Hello students, welcome to your favorite channel You and World. Chapter 1 Part 5। ये इस चैप्टर का आखिरी पार्ट है। इस पार्ट में हम क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम 3 विषय पढ़ेंगे। नंबर 1 द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन, नंबर 2 डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन, नंबर 3 प्रॉब्लम्स ऑफ piecing together the past। सबसे पहले द एंड ऑफ द सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता का अंत, सभ्यता का ख़त्म हो जाना। ये प्रमाणित हुआ कि 1800 BCE के आते आते ज़्यादातर मैच्योर हड़प्पन साइट जैसे चोलिस्तान ख़त्म होने लगे थे। उसी के साथ साथ गुजरात, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के नए नए सेटलमेंट में पॉपुलेशन बढ़ने लगी थी। कुछ हड़प्पन साइट्स जो कि 1900 BCE के बाद भी कायम थे, उनमें काफ़ी चेंजेस दिखाई पड़े, काफ़ी परिवर्तन आ गए थे। कुछ आर्टिफैक्ट्स तो गायब होने लगे, जैसे वेट, सील, स्पेशल बीड्स, राइटिंग, क्राफ्ट के सामान। फिर और भी काफ़ी चेंजेस नज़र आए। मकान बनाने का टेक्निक पहले से ख़राब हो रहा था। बड़े बड़े पब्लिक स्ट्रक्चर बनने बंद हो गए थे। सेटलमेंट में कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई देने लगे जैसे एक रूरल वे ऑफ लाइफ हो, तो इसको कहा गया लेट हड़प्पन या सक्सेसर कल्चर्स। सेटलमेंट में ये चेंजेस कैसे आए थे? कई प्रकार की वजह सामने आई, जैसे क्लाइमेट में चेंज आना, वन जंगल का ख़त्म हो जाना जिसको डिफॉरेस्टेशन कहते हैं, बाढ़ आना, नदियों का सूख जाना या ज़मीन का ओवर यूज़ होना। मगर यहाँ एक बात आती है, जो कारण बताए गए उनके द्वारा पूरी की पूरी सभ्यता ख़त्म नहीं हो सकती। कोई ना कोई मजबूत कारण रहा होगा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन विध्वंस हो गया और उसके बाद 1000 साल से भी ज़्यादा समय लग गया था नया शहर बसने में। मिलेनियम मतलब 1000 साल, 1000 years। हड़प्पन सभ्यता की समाप्ति के बारे में अलग अलग अभिमत है। आपके सिलेबस में 3 हिस्टोरियंस की जिक्र है, जॉन मार्शल, REM व्हीलर एंड GF डेल्स। सबसे पहले जॉन मार्शल को देख लेते हैं। जॉन मार्शल ने डेड मैन लेन के बारे में बताया। जॉन मार्शल कौन थे? जॉन मार्शल एक बहुत बड़े हिस्टोरियन थे। वे एक स्कॉलर और आर्कियोलॉजिस्ट भी थे। उनकी एक प्रसिद्ध रचना मोहेंजोदारो एंड द इंडस सिविलाइजेशन ये पब्लिश हुई थी 1931 में। मार्शल ने हड़प्पन सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ इस पर गहन अध्ययन और अनुसंधान किया था। डेडमैन लेन मोहेंजोदारो की एक गली है। यहाँ पर एक स्कल का अंश मिला और शरीर की हड्डियाँ भी पाई गई। 1925 में मोहेंजोदारो की उसी जगह में से 16 स्केलेटन्स मिले। इतनी सारी डेड बॉडीज़ वहाँ से मिली, इसलिए उसका नाम डेडमैन लेन पड़ा। REM व्हीलर एक ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट थे। वे 1944 से 48 तक इंडियन आर्कियोलॉजी के डायरेक्टर जनरल थे। उन्होंने ऋग्वेद को आर्कियोलॉजिकल एविडेंस के साथ रिलेट किया। ऋग्वेद में इंद्रा को वार गॉड कहा गया। पूरम दारा द फोर्ट डिस्ट्रॉयर। फोर्ट मतलब सिटाडेल, यहाँ पर फोर्ट का मतलब सिटाडेल है।
सिटाडेल को और पूरी सभ्यता को विध्वंस किया गया, एक ऐसी कुछ घटना घटी होगी कि पूरी सभ्यता का अंत हो गया। R.E.M. व्हीलर ने हड़प्पा 1946, एंशिएंट इंडिया 1947 ये पब्लिश किया था। 1960 में जॉर्ज डेल्स ने मोहेंजोदारो के डिस्ट्रक्शन पर क्वेश्चन किया। उन्होंने कहा जो भी स्केलेटन्स वहाँ मिले वो उस समय के नहीं हैं और विध्वंस होने का कोई प्रमाण भी नहीं मिला, न ही डेड बॉडी के साथ कोई अस्त्र शस्त्र मिले। इसलिए ये बात प्रमाणित नहीं है कि किसी हमले के कारण हड़प्पन सभ्यता खत्म हो गई। तो हम ये देख सकते हैं कि समय के साथ साथ विभिन्न परीक्षण होते चले गए और नए नए नतीजे मिलने लगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है डिस्कवरिंग द हड़प्पन सिविलाइजेशन। अभी तक हमने हड़प्पन सिविलाइजेशन से संबंधित काफ़ी सारे प्रामाणिक तथ्यों को जोड़कर एक सुंदर सी स्टोरी का रूप दिया। इसकी एक दूसरी कहानी भी है, किस तरह से आर्कियोलॉजिस्ट ने सिविलाइजेशन को आविष्कार किया, सिविलाइजेशन की खोज करी। मिड 19th सेंचुरी में जब कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल खोज करी, तब आर्कियोलॉजिस्ट ने लिखे हुए शब्दों को पसंद किया था खोज करने के लिए। एक्चुअली कनिंघम की मुख्य रुचि 6th सेंचुरी BCE से 4th सेंचुरी CE तक और उसके बाद के समय की आर्कियोलॉजी में थी। कनिंघम ने क्या किया? कनिंघम ने चाइना के बौद्ध तीर्थयात्री द्वारा लिखे गए लेखन की स्टडी करी। चाइना के तीर्थयात्री यहाँ पर आए थे इंडिया में। कब आए थे? 4th और 7th सेंचुरी के बीच में। ये जो चाइनीज़ पिलग्रिम्स थे उनके लेख को कनिंघम ने कलेक्ट किया और उनका ट्रांसलेशन भी किया। हड़प्पा शहर में चीनी तीर्थयात्रियों ने कोई यात्रा नहीं की, इसलिए हड़प्पा को कनिंघम ने खोज के लिए उपयुक्त नहीं समझा। इसलिए हड़प्पा के आर्टिफैक्ट्स जो कनिंघम को मिले थे, कनिंघम समझ नहीं पाए कि ये कितने पुराने हैं। कई लोगों की तरह कनिंघम भी यही सोचते थे कि भारतीय इतिहास की शुरुआत गंगा वैली के शहर से हुआ। इसलिए ये कह सकते हैं कि वे हड़प्पा के महत्व को समझ नहीं पाए। समय के साथ साथ 20th सेंचुरी की शुरुआत में हड़प्पन सील्स का आविष्कार हुआ। दयानंद साहनी ने हड़प्पा में और राखालदास बैनर्जी ने मोहेंजोदारो में सील्स का आविष्कार किया। दोनों ने यह अनुमान लगाया कि ये सील्स एक ही संस्कृति के हैं, एक ही सभ्यता के हैं। उनकी इस खोज को आधार मान के जॉन मार्शल ने 1924 में पूरे विश्व के समक्ष इंडस वैली रीजन में एक नई सभ्यता का आविष्कार हुआ, इस प्रकार का ऐलान किया। एस.एन. रॉय ने एक किताब लिखी थी, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। उस किताब में उन्होंने लिखा कि मार्शल ने भारत को जहाँ पाया था उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए कि मेसोपोटामिया के साइट से हड़प्पा के सील्स निकाले गए थे। तो ये पता चला कि मेसोपोटामिया की सभ्यता हड़प्पा की समकालीन थी। तो डिस्कवरिंग हड़प्पन सिविलाइजेशन में हमने क्या पढ़ा? 2 चीज़ें पढ़ी ना। नंबर 1 कनिंघम का कन्फ्यूजन, नंबर 2 दयानंद साहनी और राखालदास बैनर्जी की खोज के आधार पर
जॉन मार्शल का ऐलान। यहाँ एक ज़रूरी बात बताना चाहूँगी। जॉन मार्शल और REM व्हीलर दोनों ने ही हड़प्पन सिविलाइजेशन पर गहन अध्ययन किया, लेकिन मार्शल ने हड़प्पन साइट के विभिन्न स्तरों को टोटली इग्नोर करके उनको समान रूप देने की कोशिश करी, जिसके फलस्वरूप काफ़ी बहुमूल्य जानकारियाँ हमेशा के लिए विलुप्त हो गई। ये मार्शल की खोज की एक कमी थी। जॉन मार्शल के बाद REM व्हीलर ASI के डायरेक्टर जनरल बने 1944 में। उन्होंने इस समस्या का निदान किया। उन्होंने उत्खनन के समय स्तर विन्यास पर अधिक ध्यान दिया, जिससे सभी जानकारियाँ मिल सके। हड़प्पा सभ्यता की ज्योग्राफिकल बाउंड्री के साथ आज की राष्ट्रीय सीमा का कोई संबंध नहीं है। भारत के स्वतंत्रता के साथ साथ देश का विभाजन हुआ, पाकिस्तान बना और ज़्यादातर हड़प्पन साइट अभी पाकिस्तान में ही है। इसलिए भारत के आर्कियोलॉजिस्ट अपने देश में हड़प्पन सभ्यता के साइट खोजने की कोशिश कर रहे हैं। कच्छ में सर्वे हुआ था तो कुछ हड़प्पन सेटलमेंट का पता चला। पंजाब और हरियाणा में भी कुछ साइट्स मिले। इनके अलावा कालीबंगान, लोथाल, राखी गढ़ी और धौलावीरा जैसे साइट्स आविष्कार हुए। नई खोज और कोशिश जारी है। 1980s के बाद हड़प्पन आर्कियोलॉजी के बारे में इंटरनेशनल इंटरेस्ट बढ़ने लगा। देश और विदेश के स्पेशलिस्ट आने लगे हड़प्पा और मोहनजोदारो के ऊपर रिसर्च करने के लिए, नई जानकारियाँ हासिल करने के लिए। विभिन्न साइंटिफिक टेक्निक का इस्तेमाल किया जा रहा है। इस तरह की खोज भविष्य में अच्छा रिजल्ट लाएगा, ये उम्मीद लगाई जा सकती है। अगला टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ पीसिंग टुगेदर द पास्ट। पिछले 4 वीडियोस में हमने क्या देखा? हमने ये देखा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिटेल में अध्ययन किया, उसका जो स्क्रिप्ट था, उस स्क्रिप्ट से हमें प्राचीन सभ्यता के विषय में कोई खास जानकारी नहीं मिली। हमें उस सभ्यता के बारे में पता चला आर्कियोलॉजी द्वारा खोजी गई प्रामाणिक वस्तुओं से, जैसे पॉटरी, गहने, बीड्स, सील्स, घर के सामान आदि। जो ऑर्गेनिक मटेरियल थे वो तो समय के साथ साथ सड़ गए थे, जैसे कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी। जो वस्तुएं बच गई थी और हड़प्पन सभ्यता की खोज में मददगार साबित हुई, वो है पत्थर, टेराकोटा, मेटल आदि। इन वस्तुओं को क्लासिफाई किया गया था। क्लासिफाई कैसे किया गया? अलग अलग तरीक़ों से, जैसे मटेरियल के हिसाब से, पत्थर, मिट्टी, मेटल, हड्डी, हाथी दांत, इस तरह से। नहीं तो उनके इस्तेमाल के हिसाब से, जैसे औजार, गहने, इस तरह के। कुछ वस्तुओं को धार्मिक उपयोग के रूप से भी क्लासिफाई किया गया। कभी कभी इनडायरेक्ट वे में भी अनुमान लगाया गया, जैसे कहीं से कॉटन के ट्रेसेस मिले तो हिस्टोरियंस ने सोचा कि हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉटन के कपड़ों का इस्तेमाल होता था। मेसोपोटामिया में हड़प्पा के सील्स मिले तो पता चला कि दोनों जगह में व्यापार का संबंध था। आर्कियोलॉजिकल खोज के द्वारा एक बड़ी प्रॉब्लम जो सामने आई थी वो ये है कि हड़प्पा का धर्म और धार्मिक विचार के बारे में जानकारी सिर्फ अनुमानिक है। मदर गॉडेस की टेराकोटा स्टैचूज़ मिली, गहने और मुकुट पहनी हुई। आदमी की स्टैचूज़ भी मिली, पत्थर की बनी हुई। सभी स्टैचूज़ का सेम पोस्चर, बैठा हुआ है, एक हाथ घुटने पर रखकर। इसको प्रीस्ट किंग कहा गया। कालीबंगान और लोथाल में ग्रेट बाथ और हवन कुंड मिले। सील्स को एग्जामिन करने पर बहुत ऐसी चीज़ें मिली, जैसे एक सींग वाला यूनिकॉर्न, योगिक पोस्चर में बैठा हुआ शिवजी। इनके अलावा लिंग के आकार कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स मिले। जिन सील्स में शिवजी की आकृति मिली
उनको प्रोटोशिवा सील्स कहा गया। प्रोटोशिवा को हिंदी में क्या बोलेंगे? आद्य शिव। इस प्रोटोशिवा के चारों तरफ बहुत सारे एनिमल्स भी बने हुए मिले। ये शिव जी जो है ये पशुपति का रूप है। पशुपति मतलब पशुओं का पति, लॉर्ड ऑफ एनिमल्स। जितने भी प्रामाणिक तथ्य मिले उनके आधार पर हड़प्पन सभ्यता का एक आइडिया हमें मिला। ऐसा कहा जाता है कि स्क्रिप्ट का मीनिंग पता चलने पर बहुत सारे प्रश्नों का जवाब हमें स्वतः मिल जाएंगे। कुछ प्रश्न इस प्रकार के हैं, जैसे क्या ग्रेट बाथ एक धार्मिक संरचना थी? क्या साक्षरता बहुत व्यापक थी, फैली हुई थी? कब्रिस्तान में सामाजिक भिन्नता कम क्यों दिखाई पड़ती है? उसके बाद टेराकोटा की बनी फीमेल फिगर्स एक्चुअली किसकी मूर्ति थी? इस तरह के कुछ सवाल हैं जिनके जवाब अभी स्पष्ट रूप से प्राप्त नहीं हुए हैं। उम्मीद है भविष्य में ऐसे बहुत सारे जवाब हमें मिलेंगे, बहुत सारी जानकारियाँ हमें मिलेंगी और हम हड़प्पन सभ्यता के बारे में और सटीक जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ हमारा ये लेसन ब्रिक्स, बीड्स एंड बोन्स द हड़प्पन सिविलाइजेशन ख़त्म होता है। इस लेसन को हमने 5 पार्ट्स में पढ़ा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मेरे चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। गुड बाय, टेक केयर।